हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री रिलेटेड क्लासेस। तो चलो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। पीडब्ल्यू, आपने ये बैनर भी आप देख रहे हो, नाम भी आपने सुना है कि पीडब्ल्यू ने सीएसआईआर जो जून का रिजल्ट आया है अभी, उसमें कितनी अच्छी रैंक्स अपने स्टूडेंट को दी है। उनके बैचेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे, बट रैंक की अगर मैं बात करूँ तो JRF, AIR 7, 40, 41, 62 एंड मैनी मोर रैंक्स हैं जो कि पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स की आई हैं, जिन्होंने ऑनलाइन भी स्टडी करी थी। हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि ऑनलाइन करके आप कभी भी अपनी रैंक नहीं ला सकते हो, बट अभी आप ला सकते हो अगर आप पीडब्ल्यू के साथ ज्वाइन करते हो। अभी इन्होंने अपने न्यू बैच स्टार्ट किए हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपका एम CSIR है तो आपको पीडब्ल्यू से बेटर प्लेस कभी भी नहीं मिले। सो अर्ली बर्ड ऑफर इज गोइंग ऑन, यानी कि टाइम से पहले ही आपके लिए न्यू बैचेस इन्होंने दे दिए हैं। शोध बैच है जो कि दिसंबर 2024 के लिए है। इसमें आपको ऑफर भी मिल जाता है, 3999 का भी आपको पड़ेगा। इसके फीचर्स होंगे कि हम बैचेस को ऑनलाइन देख सकते हैं, आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो 24/7 वो भी मिलेगा। देन आपके DPP प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा, सेमिनार टॉक भी होंगी एंड काउंसलिंग भी होगी। बट यहाँ पे ही अगर हम बात करते हैं दूसरे बैच की, जो कि है शोध प्रो जून बैच, जो कि 2025 के लिए है, जून के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिल जाते हैं, ऑनलाइन बैच मिलेंगे, ठीक है, अवेलेबल रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, खजाना फीचर्स भी मिलेंगे। जो न्यू बैचेस हमारे आने वाले हैं उसकी मेंटरशिप भी मिलेगी, PYQs भी मिलेंगी, यानी कि ऑल ओवर जो हेल्प आपको ऑफलाइन बैचेस में मिलती है वो आपको शोध के प्रो बैच में मिलेगी। ये ऑफर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो BWB500 तो आपको एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। शोध प्रो बैच की मैं बात करती हूँ तो इसका प्राइस आपके लिए रहेगा 6499, और इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना। वीडियो के लिए ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दी, जिससे कि आप लिंक के थ्रू जाके पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सब एडमिशन लेना चाह रहे हो अगर एमएससी में, तो आपके डेफिनेटली कुछ डाउट्स होंगे और उस डाउट्स का क्लियरिफिकेशन आपको कोई भी नहीं देता है। लाइक आपके आस पड़ोस में भी आपको कोई उस हद तक हेल्प नहीं करता है, टीचर्स तो बिल्कुल नहीं करते। एडमिशन कराने जाओगे तो उनका अपने आप में एक अलग एटीट्यूड होता है। प्राइवेट से कराओ तो फिर भी थोड़ा आपकी सुन लेंगे, अगर आप एमएससी में गवर्नमेंट में एडमिशन कराते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। वो टॉपिक भी मैं अभी एडमिशन प्रोसेस में शेयर करूँगी। तो आपके कुछ डाउट्स है, उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की क्लास है आपके लिए। तो आप एडमिशन लेने जा रहे हो या आपके आसपास कोई एडमिशन लेने जा रहा है तो एक बार ये क्लास आप उस हर एक बच्चे तक शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें हर एक डिटेल उसमें मिल पाए। क्योंकि आप जा रहे हो, आपको अपना टाइम भी देना है, आपको अपना पैसा भी देना है, और फिर भी अगर उस चीज़ के फ़ायदे आपके लिए ना रहें तो उसका फ़ायदा नहीं होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमेशा आपको रिप्लाई मिल जाता है। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है एमएससी एडमिशन के लिए, दैट विल बी एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले पॉइंट है, आपने मन बनाया कि एडमिशन लेना है एमएससी में, सब्जेक्ट में आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं पेन का कलर पहले चेंज कर लूँ कि अभी आपने मन बनाया है भाई हमको एमएससी करनी है, बीएससी हमारी हो गई है ना, वो क्वालिफिकेशन में भी ये पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो एडमिशन लेने से पहले क्या करना है, आपको एक यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है कि आपको किस यूनिवर्सिटी से एमएससी करनी है। ऐसा नहीं आप किसी भी कॉलेज में जाओ और जाके डायरेक्टली अपने पैसे दो, अपने डॉक्यूमेंट्स दो और आपका एडमिशन मिल जाएगा। उसकी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिसाइड के टाइम आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। कोई कॉलेज है वो एफिलिएट करता है अगर किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप उससे भी एमएससी कर सकते हो, है ना। वो आप कोई भी कॉलेज डिसाइड कर लो जहाँ पे एमएससी कराई जाती हो। उसमें एडमिशन कराने से पहले आपको क्या करना है, एक आपका फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना है, जिसे हम बोलते हैं एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म फिल कर दोगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक पैटर्न मैं बता रही हूँ ना, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद क्या होगा, जो कॉलेज है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मेरिट निकलेगी आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। एडमिशन फॉर्म के फिल करने के 1 महीने बाद एक मेरिट निकलती है, जिसमें आपको अपनी मेरिट चेक करनी है कि आपकी परसेंटेज कहाँ है। अगर आपकी परसेंटेज उसमें मैच करती है तो कॉलेज में आपकी मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3 लगती है, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका नाम आ जाता है, लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, उसमें आप जाइए, कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आपका एडमिशन हो जाता है। ये एक एडमिशन प्रोसेस है। हालांकि अभी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो अगर आपको वहाँ से एमएससी करनी है तो कुछ आपको डायरेक्ट करा देते हैं कि आपको एडमिशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपको कॉलेज से ही पता करना है, ठीक है।
आपके आसपास का कोई कॉलेज है तो वो चीज़ें आप वहाँ से पता कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हमारा देखो फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड आ जाता है क्वालिफिकेशन फॉर एमएससी। देखो आपकी 50%, ठीक है मैं कम बोल के चल रही हूँ, 50% से तो आपकी एमएससी होनी चाहिए, सॉरी बीएससी होनी चाहिए। आपकी बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए एमएससी में एडमिशन से पहले, ठीक है। तो आपकी बीएससी हो गई 50% से। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको एमएससी करनी है, ठीक है, अब जिस सब्जेक्ट का मतलब देखो आपको, आपने बीएससी की है, ठीक है, यहाँ पे समझना अच्छे से। बीएससी हो गई आपकी, अब आपको एडमिशन लेना है एमएससी में, तो अब आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट पहले तो 50% आपके बीएससी में होने चाहिए, कम से कम 50। उसके बाद आपको बॉटनी में करनी है, ठीक है, क्योंकि लोग बायोटेक से भी करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में करनी है, वो डिसाइड करो, या जूलॉजी, ठीक है। सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, जिस भी सब्जेक्ट में करनी है उसमें आपके 55% होने चाहिए, ठीक है। मान लो आपको जूलॉजी से करनी है तो जूलॉजी में बीएससी में आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपके 55% मार्क नहीं है तो आपको एमएससी में उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको मान लीजिए बॉटनी से करनी है और आपके 55% बॉटनी में नहीं है, तो आपके केमिस्ट्री में अगर 55 है तो एमएससी आपको केमिस्ट्री में ही करनी होगी, उसके लिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का है। प्राइवेट में दोबारा बता देती हूँ, प्राइवेट का, प्राइवेट में आप डायरेक्टली भी करा सकते हो, थोड़े से ज़्यादा पैसे देके, आजकल पैसे चलते हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि आजकल पहले एक दो प्राइवेट कॉलेजेस होते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई है प्राइवेट कॉलेजेस की, जो एफिलिएट करके जगह जगह से और एमएससी करा देते हैं, तो वो तो अलग पॉइंट है। बट फिर भी प्राइवेट से अगर किसी एवे ही प्राइवेट से करते हो तो पैसे देके करा सकते हैं। बाकी जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है वो यही है, 55% आपके एक सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक बताना, अगर कोई भी डाउट है ना तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया कि क्वालिफिकेशन क्या। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट इन एमएससी, ठीक है। देखो सब्जेक्ट इन एमएससी, अब एमएससी किससे कर रहे हो, सेम आ जाता है, बॉटनी से कर रहे हो, केमिस्ट्री से कर रहे हो, जूलॉजी से कर रहे हो। देखो बॉटनी से करोगे तो सभी सब्जेक्ट जो आपने बीएससी में एज अ टॉपिक पढ़े हैं वो आपको एज अ सब्जेक्ट मिल जाते हैं, है ना। लाइक एंजियोस्पर्म आपने करा है, वो एंजियोस्पर्म आपको एक अपने आप में टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। आपने लाइक बहुत सारे बॉटनी में टॉपिक्स है, लाइक क्लासिफिकेशन आपने किया है, वो क्लासिफिकेशन की एक बुक आपको मिल जाएगी। सेम केमिस्ट्री में कर रहे हो तो देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मिल जाएंगी, पॉलीमर मिल जाएगी, जो कि केमिस्ट्री में कराती ही हूँ, तो मेरा चैनल देख लेना, वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो जो भी केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं उनके लिए तो मेरा चैनल है। पॉलीमर है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, ठीक है, स्पेक्ट्रो है। स्पेक्ट्रो आपने बीएससी में टॉपिक किया होगा, बट एमएससी में स्पेक्ट्रो की एक अलग से बुक मिलती है आपको। तो वो चीज़ें जो आपने एज अ सब्जेक्ट किए हैं, वो एज अ जो आपने एज अ टॉपिक पढ़े हैं बीएससी में, वो एक बुक बन जाते हैं एमएससी में आगे जाके। तो ये आपका सब्जेक्ट का पैटर्न होता है, ठीक है। जहाँ पे बच्चों कोई डाउट हो कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आई नो कि आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे और उन डाउट्स को क्लियर करने वाला भी कोई एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा। तो आप कमेंट कर देना, या आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, 7454049006, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, ओके। कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो, बट अगर आपको कमेंट नहीं करना, आपको लगता है कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो अब आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, रेगुलर और प्राइवेट कोर्स। यानी कि आपको एमएससी करनी है, आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो क्या आप एमएससी कर सकते हो या नहीं कर सकते। आता है नहीं ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन ना मैंने अपने माइंड से लिए हैं वहाँ सेट करके, कि जब मुझे एमएससी में एडमिशन लेना था तो मुझे क्या डिटेल्स चाहिए होती थी जिन्हें कोई डिस्क्राइब करने वाला मेरे पास नहीं था। तो उन सबको ध्यान में रख के ही ये मैंने आपके लिए टॉपिक सिलेक्ट किए। शायद कोई टॉपिक रह भी जाए तो आप बता देना, वो मैं कोशिश करूँगी पार्ट 2 अगर शेयर करूँगी तो वहाँ पे, या उसका रिप्लाई आपको मैं कॉमेंट्स में दे दूँगी, ठीक है। प्राइवेट कोर्स है या रेगुलर, देखिए कोर्स तो रेगुलर ही है, ठीक है, रेगुलर कोर्स है, प्राइवेट तो नहीं होता है। बट येस, अगर आप वीक में 3 डेज, ये अंदर की बात बता रही हूँ मैं, शायद कोई यूनिवर्सिटी और कोई टीचर मेरी क्लास देखेंगे तो मे बी कि मैम आप क्या कर रही हो, बट ये रियलिटी है। हफ्ते में 3 दिन कॉलेज जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपका रेगुलर में ही आ जाएगा। आप कोई जॉब भी करते हो तो वो भी उतनी अफेक्ट नहीं होगी, लाइक आप ट्यूशन क्लासेस देते हो या कोचिंग कोई ज्वाइन कर रखी है
तो वो आप कर सकते हो, उससे अफेक्ट नहीं होगा। कोर्स रेगुलर है, प्राइवेट तो नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर कोर्स करो, और रेगुलर में अगर 3 दिन हफ्ते में जा सकते हो, 3 days इन वीक, ठीक है, ये लगा लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो 3 days इन वीक अगर जाते हो तो दैट विल बी इनफ फॉर योर एमएससी, और प्रैक्टिकल करने आपको देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जॉब्स आफ्टर एमएससी। हालांकि मैं इसमें एक अलग क्लास बनाऊंगी, ठीक है, बट अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जॉब्स आफ्टर एमएससी। एमएससी के बाद कोई करियर है? देखिए बहुत करियर है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कोशिश करो कम से कम 75% मार्क एमएससी में लेके आओ, तभी आपके लिए करियर है। आप 50% लेके आ रहे हो एमएससी में और फिर बोलोगे कि जॉब नहीं मिली, तो वो आपकी मिस्टेक है, किसी और की नहीं है। क्योंकि एक तो आप थोड़ी मैच्योर हो जाते हो उस टाइम तक, और अगर आप मैच्योर हो चुके हो और फिर भी आपकी 75% नहीं आती है, तो डेफिनेटली आपको अपने करियर सिलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो देखो 75% लिख के आओ, ठीक है, कोशिश करो, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। 75 की भी कोशिश करेंगे कम से कम तो 72 तो आएगी, तो काफ़ी है। 70 से प्लस में आ जाती है तो बहुत अच्छी परसेंटेज है एमएससी के लिए। अब क्या क्या कर सकते हो, देखो बच्चों, टीचर सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, और सबसे अच्छा भी है अगर आपको उस काम से प्यार है। अभी कोटा फैक्ट्री देखिए आपने कि जो करियर आपने सिलेक्ट किया है, अगर आपको उससे प्यार है तो फिर शिकायत क्या करनी है। तो अगर आपको एज अ टीचर बनने में मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है कि आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे कि मुझे टीचर उतना नहीं बनना था क्योंकि मुझे था कि उसमें पैसे इतने नहीं है या करियर नहीं है, बट जब मैंने देखा कि मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं एक रूम में बैठे हुए भी कम से कम बाहर के कितने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ा सकती हूँ, अपने थॉट्स उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, और उसमें से 1000 बच्चे में से भी अगर 100 बच्चे भी मेरे थॉट्स को माइंड कर पा रहे हैं या मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए उतना काफ़ी था। फिर मुझे लगा कि एक टीचर ही है जो सबसे ज़्यादा पूजा जाता है अपने माँ बाप के बाद, तो इसलिए मैंने टीचर बनना सिलेक्ट किया था। तो आपका भी ऐसा ही एम है तो आप टीचर बन सकते हो। सेकेंड थिंग बच्चे, आप रिसर्च में जा सकते हो, ठीक है, या रिसर्च यानी कि आप जेआरएफ की तरफ जा सकते हो, सीएसआईआर की तरफ जा सकते हो, वो आपको टेस्ट क्लियर करने होंगे, है ना, या सीएसआईआर की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, रिसर्च में हम चले गए, अब आप क्या है फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। आपको पता है इसकी जॉब्स मिलती रहती हैं। अगर आपको जॉब्स का अलग ऑप्शन देखना है, उसमें मैं लॉन्ग में क्लास शेयर करूंगी कैसे, बड़ा फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। आप एक फर्टिलाइजर की जॉब्स होती है, इंस्पेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ यहाँ पे फर्टिलाइजर, समझ जाना कि आप सोचोगे फर्टिलाइजर की कौन सी जॉब है। तो इंस्पेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर की जॉब होती है, वो क्या करते हैं, वो मांगते हैं कि एमएससी में आपका वो सब्जेक्ट हो, और अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हो, ठीक है, ये सभी जॉब ना आफ्टर केमिस्ट्री है, ये ध्यान रखना, ये मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, ठीक है। हालांकि बायो के लिए भी है, बट यहाँ पे फूड फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर का भी बायो के लिए आ जाएगा, बट वो अलग टर्म में आ जाएंगी जॉब, है ना, तो वो चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करेंगी। फूड इंस्पेक्टर का आप एज ए केमिस्ट्री भी कर सकते हो, एज अ बायोलॉजिस्ट भी कर सकते हो, बट यस एज अ जूलॉजिस्ट नहीं कर सकते हो, है ना, तो जूलॉजी के लिए ये हटा देना, बाकी सभी के लिए है। एंड फूड इंस्पेक्टर के बाद आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो, ठीक है। अब मेडिकल लाइन में कैसे जा सकते हैं, आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री करी है ना, तो आप डेफिनेटली मेडिकल ऑफिसर की लिए जो पोस्ट होती हैं वहाँ पे जॉब निकलती हैं टाइम टू टाइम, अगर आप सर्च करते हो अपने एरिया में। ये कुछ जॉब तो ऐसी हैं, ये 2 से 3 जो आप अपने एरिया में रह के कर सकते हो, अगर आपने एमएससी अच्छे से की है, ठीक है, तो आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो। तो ये एक काफ़ी बेसिक सी जॉब थी, बट अगर आपको इसमें डिटेल में जाना है, लॉन्ग में क्लास चाहिए, तो मैं लॉन्ग में भी शेयर करूँगी। एंड आई विश कि आपके एमएससी के जो डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ इस क्लास में। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगी। जितने क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए थे मैंने कोशिश की कि उन सभी को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो चलिए अभी क्लास को करती हूँ एंड, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बाय बाय।